350 ये एक इम्पॉर्टेंट क्रूशल लेवल है जहाँ पे निफ्टी 50 बार बार सपोर्ट ले रही है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए हैं यहीं पे सपोर्ट ले रही है। आगे क्या रूपरेखा लगती है, 24,350 को होल्ड करेगा या 24,800 तक आएगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। निफ्टी वीकली व्यू तो देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी चेक करेंगे कि ब्रॉडर मार्केट में क्या चल रहा है, गोल्ड में क्या चल रहा है, सिल्वर में क्या चल रहा है। देखिए, कल का अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखेंगे, वो भी क्लोजिंग आप देखेंगे तो 346 पे आई है। 24,346, 24,350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करा पहले, अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो प्रोसेस है वो लागू होता है इस चीज़ों पे। जब मार्केट ऊपर जाती है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करती है, और अगर ऊपर जाके फिर वापस आ रही है तो उसी लेवल पे सपोर्ट फेस करेगी, सपोर्ट लेगी उस पे। अगर यहाँ से 24,350 इस लेवल को तोड़ा निफ्टी 50 ने, तो बड़ी इजीली आपको अगला टारगेट जो दिखेगा 24,800 दिखेगा। वो क्यों दिखेगा? क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन में जाएंगे तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स सेल हो रखे हैं 24,500 की कॉल पे। अगर वो लोग ट्रैप हो गए तो निफ्टी 50 फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। कल कोशिश करी थी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, हम देखेंगे आगे चल के कामयाब नहीं हुआ। आगे क्या होगा वो हमें जब बाजार खुलेगा जब पता लगेगा। इसके अलावा एक चीज़ और आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, पीछे कहीं भी आप देखेंगे कोई भी गैप पेंडिंग होता है मार्केट में तो मार्केट उसको फिल करने ज़रूर आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये गैप एक रह गया था, ये दिख रहा है आपको गैप, ये रह गया था, लेकिन इसको फिल करने के लिए फिर बाजार आया और इस कैंडल से फिल हो गया। ऐसे ही ये एक गैप बचा हुआ है बाजार में, ये ये एक गैप बचा हुआ है। इसको फिल करने निफ्टी 50 जरूर आएगा। आ जाए, कल आए, परसों आए, या कोई मान लीजिए भारत पाकिस्तान की लड़ाई इनकेस हो जाती है इमीडिएट, तो इमीडिएट क्रैश में नीचे तक आ जाए, यहाँ तक 23,920 910, यहाँ पे एक बार बाजार जरूर टच करने जरूर आएगा, इस गैप को फिल करने जरूर आएगा। एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से ऊपर गया 24,350 से, तो फिर मार्केट को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, बड़ी इजीली 24,800 तक निफ्टी 50 आने की क्षमता रखता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी भी अभी तो खैर फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दिख रही है बाजार में कि लड़ाई ये लोग करेंगे, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई ज़रूर करेंगे। अब आज करें, कल करें, कभी भी करें, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा। ये चार्ट है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। देखिए, कोशिश करी थी निफ्टी 50 ने, कहाँ तक गया था, ऑलमोस्ट 24,590 तक। 500 से ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, तुरंत सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद नीचे आ गया। देखिए, अगर यहाँ से बाजार खुला, यहाँ पे आपको मौका ही नहीं था कहीं भी एंट्री लेने का। यहाँ पे एक आप एंट्री लेते, मान लीजिए यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते, लेकिन हर बार मैंने आपको बोला है कि एंट्री लेने से पहले आंख बंद करके एंट्री नहीं लेनी है, एक बार ऑप्शन चेन जरूर देख लेनी है। अगर इस कैंडल पे आप 9:55 के ऑप्शन चेन का डेटा देखते तो आपको स्पष्ट समझ आता कि 1 लाख से ऊपर ओआई का फर्क था, इसीलिए बाजार सस्टेन नहीं होना था। फिर भी इनकेस मान लीजिए किसी ने एंट्री ले ली होगी तो स्टॉप लॉस जरूर ट्रिगर हुआ होगा। लेकिन उसके बाद बाजार जब नीचे आने लगा, यहाँ पे सपोर्ट ली, रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पे माफी चाहूंगा, उसके बाद इस कैंडल पे कंफर्मेशन मिली, लेवल टूटा, फिर नीचे आया, फिर लेवल टूटा, फिर नीचे आया। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते 24,485 से, तो ऑलमोस्ट 24,244 तक बाजार गया है। ये अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने लगाया हो तो ये फॉल आप जरूर कैच कर सकते थे। उसके बाद क्यों मैं बोलता हूँ कंफर्मेशन के लिए, कैंडल के लिए, देखिए इतने बड़े फॉल के बाद कंफर्मेशन कैंडल मिली नहीं मिली। इस कैंडल को देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल। देखिए, वीडियो में आपको इसीलिए इतनी, इस रेड कैंडल को देखिए, वीडियो में आपको इसीलिए समझाते हैं तरीके से ताकि आप दोबारा वो गलती ना करें। इस रेड कैंडल ने सपोर्ट लिया, लेवल को होल्ड करा, उसके बाद बाजार ऊपर, फिर
फिर डे एंड में फिर नीचे आया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया। इतना परफेक्ट एनालिसिस आपके लिए लाते हैं, लेवल्स आपके लिए लाते हैं। सिर्फ एक छोटी सी आपसे उम्मीद होती है कि आप कमेंट्स या लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो नए लोग देख रहे हैं या जिनको ज़रूरत है उन तक शेयर ज़रूर कर दें इस चैनल को, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल पाए। क्योंकि ज्ञान को जितना आप बांटोगे उतना ठीक रहेगा। आगे के लिए लेवल देखेंगे, उससे पहले एफ आई डी आई डेटा देखते हैं। 2769 करोड़ की बाइंग करी है एफ आई ने, 3290 करोड़ की करी है डी आई ने। एफ आई, क्या आपको लगता है एफ आई को नहीं पता कि लड़ाई हो रही है इंडिया पाकिस्तान में? लेकिन कंटिन्यू ये लोग बाय कर रहे हैं। लेकिन ये लोग बाय करते हैं तो हेज करके बाय करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला है आप भी थोड़ा थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। लेवल देख लेते हैं आगे के लिए। 24,350, अभी 346 बंद हुआ है बाजार। लेकिन अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी हमें जो दिखा रहा है वो 23,500 से ऊपर दिखा रहा है बाजार को। 23,532 पे बंद हुआ है। डाउ जोन्स भी प्लस में बंद हुआ है। किसी भी सिनेरियो में अगर 23,500 हम आ जाते हैं और वहां पे हम रेजिस्टेंस फेस करते हैं, रेड कैंडल बनती है, जैसे ये रेड कैंडल है, जैसे ये रेड कैंडल है, किसी भी कलर की कैंडल हो रेड बनती है, तो हम एक बार पुट में एंट्री कर सकते हैं पहले 5 मिनट के लिए। लेवल्स आपको बता देता हूँ। 23,350 से आगे 24,350 से आगे 24,440, 24,500, माफी चाहूंगा अगर 23,500 मैंने इसको बोल दिया हो, तो ये 24,500 है। 24,530, उसके ऊपर 24,625, फिर 24,700 और 24,815 फाइनल टारगेट। नीचे अगर देखेंगे 24,290, 24,225, 24,150 और 24,000। अगर 24,150 तक बाजार आता है, फिर आपको ये देखना है कि इसे होल्ड कर रहा है लेवल को या तोड़ रहा है। अगर तोड़ेगा तो 150 पॉइंट आपको बड़े अच्छे मिलते हैं इस लेवल में। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। ओवरऑल डेटा देखेंगे, इधर 12,68,000 है। पुट साइड इधर ऑलमोस्ट 18 लाख, 18,25,000, जो कि बताता है मार्केट में मंदी रहेगी। इमीडिएट सपोर्ट देखेंगे 24,300 पे, इधर 38,000 है, इधर 63,000 है। फर्स्ट डे के हिसाब से सपोर्ट आपको मिल जाता है 24,300 पे। इसलिए मैंने आपको बोला कि 24,350 ही डिसाइड करेगा लेवल, ऊपर जाना है बाजार को या नीचे जाना है। लेकिन अगर 24,300 टूटता है, 24,200 पे भी सपोर्ट नहीं है, फिर आपको सपोर्ट मिलेगा 24,100 पे। और 24,100 पे भी माइनर सा सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट फिर आपको मिलेगा 24,000 पे। इसलिए मैंने आपको बोला कि 24,150 अगर कंफर्मेशन के साथ टूटा तो 24,000 तक आप आ सकती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको चार्ट में बताया। ये 24,150 टूटा तो आप 24,000 तक आ सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे 24,400 पे, इधर 73,000 है, इधर 50,000, 25,000 वाई का गैप है रेजिस्टेंस ठीक ठाक। लेकिन फिर भी प्योर रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो फिर 24,500 पे है। इधर 98,000 है, इधर 31,000 है, 50,000 वाई सिक्स का गैप है ऑलमोस्ट। हमें ये देखना है, मान लीजिए बाजार ऊपर आने लगता है, तो ये देखना है कि 24,440 पे आने के बाद, जैसे यहाँ पे आपने देखिए, मान लीजिए इन कैंडलों को मत लीजिए, यहाँ से बाजार नीचे से आ रहा है, अगर इसी तरह रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बाजार, इसका मतलब रिजेक्शन आ रही है। 24,440 के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं हो पा रहा है, बाजार की नीचे आने की संभावना ज़्यादा होती है उस सिनेरियो में। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में सब जगह तेजी है, हर कोई बाइंग कर रहा है। हाँ, एक जीडीपी का जो प्रेडिक्शन निकालता है S&P 500, उसने अब की बार थोड़ा सा लो करा है। हो सकता है कि बाजार में उन्हें मंदी दिख रही हो आगे आने वाले इंडिया की जीडीपी को, फोरकास्ट में उन्होंने थोड़ा कम बताया है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टरों के लिए अच्छी न्यूज़ है, बैंकिंग सेक्टर भी पॉजिटिव चलेंगे। सब कुछ ठीक चलेगा कब तक, जब तक लड़ाई नहीं हो रही। एक लड़ाई का मेन सूत्र और आपको बता रहा हूँ अंत के क्षणों में, अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला करा तो शायद बाजार कम गिरेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने भारत पे रिवर्स हमला कर दिया तो बाजार एक बार जरूर नीचे आपको दिखा देगा लेवल। और जिस समय हमले की न्यूज आती है या ऐसी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आती है, उस समय लेवल्स काम तो जरूर करते हैं, ऊपर से गिरता हुआ आएगा तेजी से, तो यहाँ आके आपको मौका जरूर देगा निकलने का। लेकिन वो कुछ सेकंड, कुछ पलों का ही मौका होता है। इसीलिए आपसे बार बार मैं कहता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा, बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ट्रेड मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।